अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री कंटेंट। इसके हम पहले डेफिनेशन देखेंगे। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और जो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है। इसका हमारे पास जनरल फार्मूला होता है एक CH2O। ठीक है, जब इसको खोल के देखते हैं CnH2n लिखते हैं। ठीक है, फिर जो है ना हमारे पास बॉडी में सबसे मेन जरिया जो है एनर्जी का, वो कार्बोहाइड्रेट है। इसके हमारे पास एग्जांपल होती है ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च, सेलुलोज। ठीक है, इसके हम क्लासिफिकेशन देख लेंगे। ये शुगर यूनिट पे क्लासिफाई होता है, मतलब कि अगर ये मोनोसेक्सराइड होगा, इसका मतलब ये सिंगल शुगर यूनिट है, मतलब एक यूनिट, एक शुगर यूनिट। ठीक है, और ये जो होता है सबसे सिंपलेस्ट होता है, और ये हमारे पास जो है उधर ब्रोकन डाउन नहीं हो सकता, मतलब कि इसको हम मजीद नहीं तोड़ सकते। इसकी एग्जांपल में आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। ये ऐसे शुगर कंपाउंड है जिनको हम ज्यादा मजीद नहीं तोड़ सकते, बस ये सिंगल होते हैं। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये हमारे पास मोनोसेक्सराइड का फॉर्मूला होता है। फिर इसकी दूसरी जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है ओलिगोसेक्राइड, जो हमारे पास 2 से 10 शुगर यूनिट से मिलकर बनती है, मतलब 2 to 10 मोनोसेक्राइड कंबाइंड होते हैं, उसके बाद जाके ओलिगोसेक्राइड बनती है। ठीक है, और इसकी एक मतलब टाइप है डाइसेक्राइड, जो कि 2 यूनिट से मिलकर बनती है। ठीक है, जिसमें आता है सेक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सेक्रोज में हमारे पास होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, लैक्टोज में हमारे पास होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, माल्टोज हमारे पास होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज बनता है। इसकी थर्ड क्लासिफिकेशन में होती है पॉलीसेक्राइड, जो बहुत ज्यादा मोनोसेक्राइड जब जुड़ते हैं तो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, जिसको हम तो मतलब जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और उसमें मतलब बहुत से मोनोसेक्राइड जुड़े होते हैं, और ये बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसके एग्जाम्पल में आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। ये जल्दी से टूटता नहीं है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसका फंक्शन होता है हमारे पास स्टोरेज का या फिर स्ट्रक्चर बनाने में इसका होता है, क्योंकि ये रिजिड होते हैं, सख्त स्ट्रक्चर होते हैं। फिर इसके बाद इसमें जो हमारी थर्ड हेडिंग होगी वो कि बायोलॉजिकल फंक्शन एंड सिग्निफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जिसमें हमारे पास एनर्जी, ये जो होता है हमारे पास एनर्जी सोर्स है, मतलब मेन फ्यूल ऑफ द बॉडी है। और ग्लूकोज इसमें होता है 4 kcal ग्राम, जो भी मतलब। और इसमें जो एनर्जी स्टोरेज होती है, एनर्जी स्टोरेज हमारे पास होती है स्टार के फॉर्म में, प्लांट में होती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनिमल में होती है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि जो सेलुलर होता है वो प्लांट सेल वाला होता है, और जो काइटन होता है वो इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, इसमें फिर इसके बाद आता है सेल रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, सेल रिकॉग्नाइजेशन कैसे होती है? प्रेजेंट ये हमारे पास प्रेजेंट होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स में और ग्लाइकोलिपिड में। ठीक है, ये हमारे पास हेल्प करती है सेल टू सेल कम्युनिकेशन। और प्रोटेक्ट प्रोटीन्स का होता है। उसके बाद प्रिवेंट करती है एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को ब्रेकडाउन होने से मतलब प्रिवेंट करती है। उसके बाद चौथी में हेडिंग आती है मोनोसेक्सुअल, मतलब मोनोसेक्सुअल के आइसोमर्स कौन से होते हैं? आइसोमर्स मतलब, आइसोमर्स का मतलब होता है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंस होता है। इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनका ना स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज होता है। इसकी हमारे पास टाइप होती है, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। जो उसकी पहली टाइप होती है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है जिसकी एग्जांपल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज मतलब एल्डिहाइड, ठीक है, और फ्रुक्टोज होता है कीटोन। ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर होती है और फ्रक्टोज 5 कार्बन शुगर होती है, कीटोन शुगर। ठीक है, कीटोन ग्रुप। और सेकंड इसका होता है स्टीरियो आइसोमर, जो कि डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट होती है जिसमें। ठीक है, और उसकी टाइप होती है डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। उसके बाद एपीमर्स आ जाते हैं, जो कि डिफरेंट एट 1 कार्बन होते हैं। ठीक है, कार्बन एटम। एग्जाम्पल इसकी है ग्लूकोज में ग्लैक्टोज डिफरेंट एट सी कार्बन। ठीक है, सी कार्बन पे जाके ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसकी पहचान ये है कि सी कार्बन पे इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। 1 कार्बन पे किसी भी 1 कार्बन मतलब कि C4 कार्बन पे इसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। उसके बाद एनोमर्स आ जाते हैं। एनोमर्स होते हैं डिफरेंट एंड एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। उसके बाद स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज देखेंगे मोनोसेक्सुअल एंड ओलिगोसेक्सुलाइड की। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्सुलाइड ये होता है कि ये बनते हैं एल्डिहाइड एल्डोज शुगर और कीटोन शुगर से। ठीक है,
और ये एग्जिस्ट करते हैं ओपन चेन फॉर्म में भी होते हैं और रिंग जैसे साइक्लिक फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज मोनोसेक्साइड की है, ये बहुत ज्यादा मतलब मीठे होते हैं और पानी में हल हो जाते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर ओलिगोसेक्साइड जो होंगे ना वो टू और मोनोसेक्साइड होंगे, लिंक बाय जो जुड़े होंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, ठीक है। जो ओलिगोसेक्साइड होते हैं ना वो आपस में कंबाइन किसके थ्रू होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के, ठीक है। एक एग्जांपल में होता है सुक्रोज अल्फा 1,2 बॉन्ड, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगो देखेंगे। ओलिगोसेक्राइड जो स्वीट होता है टेस्ट में और वाटर सोल्यूबल भी होता है, और इसमें सम होते हैं जो रिड्यूसिंग होते हैं मतलब माल्टोज, और सम नॉन रिड्यूसिंग होते हैं सेक्रोज लाइक। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसेक्राइड देखेंगे। स्ट्रक्चर जो होता है ना इसका होता है लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेक्राइड, मतलब बहुत ज्यादा चेन से बना होता है, बहुत ज्यादा चेन जुड़ती हुई बना होता है, ठीक है। और ज्वाइन मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। ये हमारे पास ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है। ब्रांच मीन्स ग्लाइकोजिन और अनब्रांच मीन्स सेलुलोज जैसे। इसकी प्रॉपर्टीज होते हैं ये मीठा नहीं होता और पानी में जल्दी हल नहीं हो सकता और नॉन रिड्यूसिंग होता है, ठीक है। और ये जो होता है स्टोरेज मटेरियल मतलब और स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है, ठीक है। सर्वस इस एग्जांपल में होता है पॉलीसेक्राइड में स्टार्च आता है जिसका फंक्शन होता है एनर्जी स्टोर इन प्लांट, ग्लाइकोजन होता है एनर्जी स्टोर इन एनिमल, सेल्यूलोज होता है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल, ठीक है। इसके हम थोड़े से क्विक समरी करेंगे, मतलब जल्दी से जो मतलब आपको जो मैंने समझाया उसकी क्विक समरी। कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे पास एनर्जी होता है और स्ट्रक्चर के तौर पे काम करता है, ठीक है। इसके 3 टाइप्स होती है, मोनो, ओलिगो और पॉली। मोनो में आइसोमेरिज्म को भी मैंने आपको समझा दिया। पॉलीसेक्राइड जो होते हैं कम्प्लेक्स होते हैं और स्वीट नहीं होते, ठीक है, मीठे नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं और मैंने आपको बताया जैसे कार्बोहाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, मेन सोर्स है एनर्जी की, मतलब बॉडी की ताकत की मेन सोर्स है, ठीक है। और इसकी टाइप हमारे पास जो मोनो होती है सबसे सिंपल होती है शुगर, एक शुगर यूनिट पे बनी होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल ग्लूकोज होती है, एनर्जी फ्यूल, और फ्रुक्टोज होती है फ्रूट शुगर, लैक्टोज, ठीक है। डाइसेक्सुअल 2 शुगर से मिलकर बनी होती है जिसमें 2 शुगर होती है, डाई का मतलब भी 2 होता है। एग्जाम्पल इसमें सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलेगा तो सुक्रोज बनेगा, ग्लूकोज पर इलेक्ट्रोज मिलेगा तो इलेक्ट्रोज बनेगा, उसके बाद ग्लूकोज पर ग्लूकोज मिलेगा तो माल्टोज बनेगा। इसकी थर्ड टाइप हमें पॉलीसेक्राइड है, लॉन्ग चेन शुगर्स होते हैं। एग्जाम्पल इसकी होती है स्टार, प्लांट एनर्जी स्टोरेज है, ग्लाइकोजन जो हमारे पास एनर्जी स्टोरेज है, स्टोर इन लिवर एंड मसल होता है, ठीक है। और सेल्यूलोज जो होता है हमारे पास डाइटरी फाइबर्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन ये होता है कि ये क्विक एनर्जी होती है, स्पेशली फॉर ये हमारे पास मतलब क्विक एनर्जी प्रोवाइड करती है ब्रेन और मसल्स के लिए, ठीक है। स्टोर एनर्जी होती है एज ग्लाइकोजन, ठीक है, ये मेरे को बता देता है। हेल्प इन फैट, ये मेटाबॉलिज्म में, फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, ठीक है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन करती है, डाइटरी फाइबर्स होते हैं लाइक डाइजेशन के लिए, और सोर्स है मतलब ग्रेन्स। इसकी सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स में मिलते कहाँ से, ग्रेन से मिलते हैं, राइस, व्हीट, ब्रेड से, फ्रूट वेजिटेबल से मिलते हैं, शुगर से मिलते हैं, हनी से मिलते हैं, मिल्क एंड डाइटरी प्रोडक्ट से मिलते हैं, ठीक है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का इसका ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो ग्लूकोज में, जब हम कोई चीज खाते हैं ना तो वो ग्लूकोज में पहले टूटता है, फिर इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्ब होता है और फिर एनर्जी के तौर पे यूज हो जाता है, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी होती है कि वीकनेस, फटीग या लो ब्लड शुगर, ठीक है। होप सो आपको लेक्चर पसंद आएगा और समझ आई होगी। तो कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। और इसके भी आपको बाकायदा नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी।